आज अपने डिजाइन के प्रकार, उपयोग और सिद्धांत के बारे में देखेंगे। चैप्टर 3 डिजाइन के प्रकार, उपयोग और सिद्धांत। इसमें अपने डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजाइन का मुख्य उद्देश्य सुशोभन करने के लिए होता है। केंद्र में से विस्तरण का उदाहरण कौन सा है? तो सूर्य एक केंद्र में से विस्तरण का उदाहरण है। और अपने जो डिजाइन बनाते कंपास पेटी के साधनों की मदद से बनती डिजाइन को कौन से आकार वाली डिजाइन कहते हैं? तो कंपास पेटी के साधनों की मदद से बनने वाली डिजाइन को भौमितिक आकार वाली डिजाइन कहते हैं। और कोई भी एक आकार का उपयोग बार बार चित्र में करते हैं, उसे कौन से सिद्धांत कहते हैं? तो उससे पुनरागमन का सिद्धांत कहते हैं। कोई भी एक आकार बना के दोबारा उसको फिर से वही आकार को फिर से बनाते हैं तो उसको पुनरागमन कहते हैं। रेखा, रंग अथवा आकार की एक ही दिशा अथवा चारों दिशा में फैल जाती, उससे क्या कहते हैं? तो विस्तरण। एक ही दिशा में अथवा चारों दिशा में जो रेखा वो फैल जाती है उससे विस्तरण कहते हैं। हो गया ना? पक्षी की पंख अथवा तो पत्ते की नस किस प्रकार के विस्तरण का उदाहरण है? तो पक्षी की पंख और पत्ते की नस ये धरी में से विस्तरण का उदाहरण है। आज अपने विशेष प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। नीचे दिए है। एक, डिजाइन का अति महत्व का सिद्धांत कौन सा है? तो पुनरांकन। डिजाइन के मुख्य कितने प्रकार है? तो 4। डिजाइन के मुख्य 4 प्रकार है। कुदरती आकार वाली, भौमितिक आकार वाली, अलंकृत आकार वाली और अनियमित आकार वाली। लोहे की जाली तथा टाइल्स में किस आकार वाली डिजाइन देखने को मिलती है? तो भौमितिक आकार वाली डिजाइन टाइल्स में और लोहे की खिड़कियों में दिखाई देती है। पत्ता, फल, फूल, बेल ये सब आकार वाली डिजाइन किस तरह की कही जाती है? तो ये कुदरती है, जो कुदरत ने बनाए हैं। पत्ता, फल, फूल, बेल, तो ये सब कुदरती डिजाइन में आते हैं। शंख, मछली, पतंगिया वगैरह आकारों वाली डिजाइन किस प्रकार की डिजाइन कही जाती है? तो प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी कुदरती। नक्शी काम, भरत काम यानी नक्शी काम की रचनाओं में किस आकारों वाली डिजाइन अधिकतर देखने को मिलती है? तो उसमें भी प्राकृतिक यानी कुदरती आकार वाली डिजाइन ज़्यादातर देखने को मिलती है। किस प्रकार की आकारों वाली रचनाओं में छाया प्रकाश का बंधन होता नहीं है? तो कुदरती, प्राकृतिक। बुद्धि, कौशल्य और सौंदर्य की दृष्टि से बनती डिजाइन को किस आकार वाली डिजाइन कहते हैं? तो अलंकृत आकार वाली डिजाइन कहते हैं। रंगोली में किस आकार वाली डिजाइन विशेष करके देखने को मिलती है? तो अलंकृत आकार वाली डिजाइन रंगोली में ज़्यादातर देखने को मिलती है। फ्रीहैंड में किस आकारों वाली डिजाइन विशेष देखने को मिलती है? तो अलंकृत आकार वाली। साड़ियों, ड्रेस के कपड़े, पर्दे वगैरह में किस आकारों वाली डिजाइन विशेष करके देखने को मिलती है? तो अमूर्त आकार वाली। कौन से आकार वाली? अमूर्त आकार वाली। डिजाइन के मुख्य कितने सिद्धांत है? तो डिजाइन के मुख्य 3 सिद्धांत है। सूरजमुखी का फूल किस प्रकार के विस्तरण का उदाहरण है? तो केंद्र में से। निम्नलिखित में से बिंदु में से विस्तरण का उदाहरण कौन सा है? तो फुवारा। प्रकाश था सूर्य किस प्रकार के विस्तरण का उदाहरण है? तो केंद्र में से। घड़ी की स्प्रिंग यह किस प्रकार के विस्तरण का उदाहरण है? घड़ी की स्प्रिंग होती है, बिंदु में से विस्तरण का उदाहरण होता है। निम्न में से बिंदु में से विस्तरण का उदाहरण कौन सा है? तो गुलदस्ता। निम्न में से बिंदु में से विस्तरण का उदाहरण कौन सा है? तो गुलदस्ता। जमीन पर उगा हुआ घास किस प्रकार का विस्तरण का उदाहरण है? तो पाया में से। तो आज अपने डिजाइन के प्रकार, सिद्धांत के बारे में देख लिया। बाद में आगे चैप्टर बाद में देखेंगे।